कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश न महु जहि को होई, तेह समाज अस कह न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊँ, कंदुक ब्रह्मांड उठावऊँ। जो तुम्हारी अनुशासन पावऊँ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊँ। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ जाता है उसे समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। हे सूर्यकुल रूपी कमल के शूर, सुनिए मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुछ अपमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जे मुडारों फोरी, सकहूँ मेरो मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रूपिना की पुराना। नाथि जानि अस आयस हो, कौतुक करऊँ बिलो की यशो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावों, जो जन सतु प्रिमानु ले धावों। कमल नाल जिम चाप चढ़ावों, जो जन सतु प्रिमान ले धावों। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमली की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरो छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथु। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, करे न धरूं धनु भाथु। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरूं धनु भाथु। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते अर्थात बरसाती छत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोपो बचन जे बोले, डगमगानु महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजन कुश कुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मनु माही, मुदित भये पुनि पुलकाही। शयन शयन रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत कटु बैठारे। शयन रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत कटु बैठारे। प्रेम समेत कटु बैठारे। ज्यों ही लक्ष्मण जी की क्रोध भरे वचन बोले, कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोलेवती प्रसन्नमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताति जनक परतापा। राम सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरषु विषादु न कछुर आवा, हरषु विषादु न कछुर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगु राजुल जाए। ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगु राजुल जाए। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी के संताप को मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ अर्थात खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठे और खड़े हुए। उदय उदिति उदय गिरु मंच पर, रघुबर बालु पतंग। उदिति उदय गिरि मंच पर, रघुबर बालु पतंग। बिकसे शम्ति सरोज सबो, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बालसूर के उदय होते ही सप्संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरे आशा निसनासी, बचन नखत अवलि न प्रकाशी। मानी महे पे कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस सुमनु जनावै सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, रामी मुनि निसन आय सुमागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, रामी मुनि निसन आय सुमागा। रामी मुनि निसन आय सुमागा। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। मानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सई जही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम शब पुर नर नारी, पुलक पूरे तनु भय सुखारी। बंदी पितर सूर्य सुकृति संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो रहु राम गणेश गोसाई। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाली श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले।
श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर में रोमांच से भर गया, अर्थात शरीर में रोमांच आ गया। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम हे प्रेम शमे तिलक सखिनु समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिलकाई। सीता मातु स्नेह बस वचन कही बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को शमी बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर अर्थात विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक असे हठ बल नाही। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक असे हठ भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु के लिए कहलाते हैं, अर्थात जो हमारे हेतु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये श्री राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदुजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं, समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बालु मराल की मंदर लेहि। भूप शयान पुषकल शिरानी, सख विदुगति कछु जाति न जानी। भोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। तेजवंत लघु गणीय नरानी। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझाकर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा शयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर अर्थात राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभजु कहीं सिंधु अपारा, शोषु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता भुवन तमु भागा। उदयता भुवन तमु भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे शोक लिया जिसका स्व सारे संसार में छाया हुआ है। शूरमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र पर